हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी का हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा द इंडियन आइलैंड्स के बारे में। इससे पहले हम ज्योग्राफी के जो है फिजियोग्राफी में जो है चार की चार डिवीजन जो है पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा रहता है वो इंडियन मेनलैंड से अलहिदा में जो हमारे आइलैंड्स है। देखिए ये इंडिया का जो है वो मैप है, आप देख सकते हैं ये इंडिया का जो है वो मैप है। ठीक है, इसके यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी है और यहाँ पर जो है वो बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है वो क्या है, इंडियन ओशन है। इस अरेबियन सी में इस अरेबियन सी में हमारा जो है वो कौन सा आइलैंड रहता है, लक्षद्वीप आइलैंड रहता है। बेसिकली एक आइलैंड नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रहते हैं। बे ऑफ बंगाल में हमारा जो है वो अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स रहेंगे। अंडोमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड होंगे। चलिए इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हमें जो है वो जानना है। स्टार्ट करते हैं। द इंडियन आइलैंड्स। द इंडियन आइलैंड्स और द आइलैंड ऑफ इंडिया रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal। तो क्या है इंडियन आइलैंड? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि आपको जो है अरेबियन सी में भी दिखने को मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में भी मिलेंगे और कुछ ऐसे आइलैंड है इंडियन ओशन में भी स्केटर्ड है। लेकिन इंडियन ओशन का टॉपिक जो है मैं इसमें जो है वो पढ़ना नहीं है कि उसमें कौन कौन से आइलैंड है। तो वैसे तो उसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड कौन सा है, तो वो मदागास्कर, याद रखेंगे। फिलहाल जो हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इंडियन जो आइलैंड है और द आइलैंड ऑफ इंडिया, उसे दो ब्रॉडली जो है कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। एक अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा जो है लक्षद्वीप जो है वो आइलैंड है। अंडोमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर बात करते हैं, देयर आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में जो है वो लोकेटेड है। दीज आइलैंड फॉर्म एन आर्कुरेट चेन, क्या बनाते हैं, एक आर्कुरेट चेन बनाते हैं जो कि कन्वेक्स होती है वेस्ट की तरफ और एक्सटेंड करते हैं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 13 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ। तो एक्सटेंशन जो है वो आपको पूछा नहीं जाता, बल्कि ये याद रख लेंगे जो अंडोमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये जो स्ट्रेच है कितना डिस्टेंस 590 किलोमीटर में जो है दोनों फैले हुए हैं, अंडोमान भी और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इनकी विड्थ जो है वो मैक्सिमम 58 किलोमीटर है, ये मैक्सिमम विड्थ है। आप देखेंगे कि निकोबार की विड्थ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अंडोमान की थोड़ी कम रहेगी आगे। मेजर आइलैंड जो इस ग्रुप में जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो द अंडोमान आइलैंड है और दूसरा जो है द निकोबार आइलैंड है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत से आइलैंड्स है, कुछ जो है 400-500 के जो है छोटे बड़े अगर हम सभी मिलाए वो तकरीबन 500 तक है। लेकिन जो मेजर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, एक अंडोमान आइलैंड है और दूसरा जो है वो निकोबार आइलैंड है। यह हमारा मैप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कल में ये अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसी को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये हमारा जो है नॉर्थ अंडोमान इसका पार्ट रहेगा, इसका मिडल पार्ट रहेगा, ये इसका लोअर रहेगा। तो पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी कैपिटल जो है वो यहाँ पर कहीं लाई करती है लोअर अंडोमान के पास। फिर जो है वो लिटिल अंडोमान आता है, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है निकोबार शुरू हो जाता है, ये कार निकोबार है, ये निकोबार का जो है वो लिटिल निकोबार है और नीचे आप देखेंगे ग्रेट निकोबार है, ये थोड़ा बड़ा है। तो इस तरीके से जो है ये है रहेगा और इनके बीच में जो है वो 10 डिग्री जो है वो चैनल जो है वो रहने वाला है। अब देखिए निकोबार आइलैंड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया आर स्कैटर्ड ओवर ए लेंथ ऑफ 262 किलोमीटर। ठीक है, तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कितने पे फैला हुआ है, 262 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी मैक्सिमम विड्थ जो है 58 किलोमीटर की है। कितना एरिया कवर करता है, 1653 स्क्वायर किलोमीटर। दीज आइलैंड आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सब ग्रुप। वो कौन कौन से सब ग्रुप है, नॉर्दर्न ग्रुप रहेगा आपका, एक सेंट्रल ग्रुप रहेगा आपका, एक साउदर्न ग्रुप रहेगा। तो प्रोमिनेंट जो आइलैंड है इस ग्रुप में वो कौन से हैं, एक तो नॉर्दर्न ग्रुप में जो है हमारा रहता है कार निकोबार एंड बटीमाल। फिर जो है सेंट्रल ग्रुप में हमारा रहता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको हर ग्रुप में से पूछा जाए, फिलहाल जो है आप याद रख सकते हैं कि ये है, ठीक है। नॉर्दर्न ग्रुप के लिए भी याद रखेंगे कि इसमें कार निकोबार है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। फिर जो हम आगे चलते हुए जो है हम अंडोमान आइलैंड को देखेंगे, ये जो है 260 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है और यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर की है। निकोबार की थोड़ी ज़्यादा है, 58 किलोमीटर है, इसकी थोड़ी कम है। दिस आइलैंड आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सब ग्रुप। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो सब ग्रुप है अंडोमान आइलैंड के वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉर्थ अंडोमान में क्या पड़ता है, मिडिल अंडोमान में क्या है और साउथ अंडोमान में क्या है। तो जो 2 मेजर जो आर्कियोलॉजी है इस आइलैंड, द लिटिल अंडोमान एंड द ग्रेट अंडोमान,
ये सेपरेट है 50 किलोमीटर एक पैसेज से, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, डक्कन पैसेज। अभी आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर और बन गया कि डक्कन पैसेज किस किस को सेपरेट करता है। एक लिटिल अंडमान को जो है सेपरेट करता है, किससे, द ग्रेट अंडमान से जो है वो सेपरेट करता है। तो इसे याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे 2 दिन पहले जो क्वेश्चन भी अपलोड किया हुआ था कि जो हमारी ये अंडमान आइलैंड की जो है कैपिटल सिटी है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ये किस पार्ट में पड़ती है। तो ये जो पार्ट में पड़ती है वो साउथ अंडमान है। ठीक है, तो कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो लोकेटेड कहाँ पर है, साउथ अंडमान में है। इसमें एक और बात याद रखेंगे कि सिर्फ 24 आइलैंड जो है वही जो है वो रहने के यहाँ पर काबिल है इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब उसमें जो है आबादी बसी हुई है। 24 आइलैंड ही जो है वो इनहेबिटेड है। साउदर्न ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है ग्रेट निकोबार जो पड़ता है, नाम ही है ग्रेट, तो मतलब ये लार्जेस्ट आइलैंड होगा ऑफ द निकोबार। ठीक है, लिटिल निकोबार है, फिर कॉन्डुल आइलैंड है, यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे नाम है, तो हर कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि ग्रेट निकोबार में जो है लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो निकोबार का है, और फिर इस साउदर्न ग्रुप में ही जो है वो लिटिल निकोबार भी जो है वो पड़ता है। अच्छा, जो ग्रेट निकोबार है वो लार्जेस्ट है एंड द साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का, जो कि 147 किलोमीटर है इंडोनेशिया की सुमात्रा आइलैंड है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से कितनी दूरी पे है, 147 किलोमीटर, और कौन सा पार्ट दूरी पे है, ग्रेट निकोबार जो है वो इससे दूरी पे है। अब इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसके बारे में हम शुरू में ही पढ़े हैं, इंदिरा पॉइंट, वो भी इसी साउदर्न टिप में जो है वो लोकेटेड है ग्रेट निकोबार की। ओनली 12 आइलैंड्स जो है आर इनहेबिटेड इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिजिनस जो है एथेंटिक ग्रुप जैसे कि निकोबारीज है एंड शोकमन, वो यहाँ पर जो है रहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि वाटर बॉडी जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को नॉर्थ में फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इन द साउथ। फिर जो है मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड है वॉल्केनिक बेस है इनकी, एंड आर मेड ऑफ टेरिशरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल से जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है आइलैंड है ये इनकी बेस जो है वो वॉल्केनिक बेस ही है। ठीक है, तो ये और बने हुए किसके, टेरिशरी सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है। अब बैरन जो है आइलैंड है और जो है नारकोंडम आइलैंड, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है और ये दोनों जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बैरन आइलैंड के ही बारे में पूछा जाता है कि वो एक वॉल्केनिक आइलैंड है, कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ पार्ट में जो है लोकेटेड है। और इसी तरीके से जो है नारकोंडम के लिए भी याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड आर माउंटेनियस है एंड रीच कंसिडरेबल हाइट। अब हाइट की अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है सैडल पीक। सैडल पीक जो है 737 जो है मीटर जो है वो जो है हाइट में है, और ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान की। ठीक है, अब नॉर्थ अंडमान क्यों कहा मैंने कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सैडल पीक जो है वो साउथ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है, तो याद रखेंगे नॉर्थ अंडमान में है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड की जो है वो हाईएस्ट पीक है। अब देखिए रिसेंटली जो है 2018 में जो है कुछ आइलैंड्स के नाम जो चेंज किए गए थे यहाँ पर, जैसे कि रोस आइलैंड जो है वो उसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है रखा गया है। इसी तरीके से नाइल आइलैंड जो है यहाँ पर उसका नाम जो है शहीद द्वीप रखा है, एंड हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप जो है वो रखा गया है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है, याद रखेंगे। चलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ। तो थोड़ा तो मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया स्टार्टिंग में ही कि लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में जो है वो लोकेटेड है। इसका एरिया जो है कम है, कितना है, 108 जो है स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है एरिया है। एक्सटेंशन जो है देख सकते हैं आप। लक्षद्वीप जो वर्ड है ना लक्षद्वीप, इसका मीनिंग है 1 लाख, तो इसका मतलब है 1 लाख जो है वो आइलैंड है। बट यहाँ पर जो आइलैंड जो है ये 25 के आसपास जो है वो आइलैंड है, और ये आइलैंड जो है 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड जो है वो किए गए हैं। एक हमारे पास जो है अमीन दिवी आइलैंड आता है। द आइलैंड नॉर्थ ऑफ 11 डिग्री नॉर्थ, उसे जो है अमीन दिवी आइलैंड करते हैं, और जो 11 डिग्री नॉर्थ के साउथ में पड़ता है उसे जो है कैनोर आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है वो पड़ता है उसे अमीन दिवी आइलैंड कहते हैं, साउथ में पड़ता है उसे हम कैनोर आइलैंड कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड है
ये स्कैटर्ड है, कुछ इधर होगा कोई ऐसे होगा, वो एक साथ नहीं है। तो ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो है वो आइलैंड है। करावती जो है वो इसकी जो है वो कैपिटल जो है, याद रखेंगे करावती कैपिटल है। अब मिनोकी आइलैंड जो है ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है लक्षद्वीप का। एक्सट्रीम अगर साउथ में हम देखेंगे तो कौन सा मिनोकी आइलैंड है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ऑल दिस आइलैंड इन दिस ग्रुप आर ऑफ कोरल ओरिजिन, इनका ओरिजिन जो है वो कोरल ओरिजिन है एंड इज सराउंडेड बाय द फ्रिंजिंग रीफ्स। टोपोग्राफी की बात करेंगे, दियर टोपोग्राफी इज फ्लैट एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी मेजर रिलीफ फीचर। जैसे कि हिल्स है, स्ट्रीम्स है, वैलीज है, वो देखने को जो है वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल फ्लैट जो है वो देखने को ये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है शॉलो लगून्स जो है वो देखने को मिलती है वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न सी बोर्ड पे जो है वो स्लोप जो है वो स्टीपर होगा। कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल सिटी जो लक्षद्वीप की वो कौन सी है, वो कौन सी है, कावाराती जो है इसकी कैपिटल सिटी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। ठीक है, अब हम जो है वो इसके हम सीक्वेंस जो है डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम जो है कोई और टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।